कि देखिए ये वही लॉकर्स है जहां पर ये काले धन रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पुलिसकर्मियों से ये आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो पुलिसकर्मी है वो वहां पर पहुंचे, उस लॉकर्स को खुलवाया जाए। क्या कुछ सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा वो हम आपको सुनाते हैं। करीबन 100 लॉकर्स है जिसमें 500 करोड़ काला धन है और करीबन 50 किलो सोना है। पूरा अवैध काला धन और सोना यहाँ पर है। सरकार की जानकारी में नहीं है, इनकम टैक्स की जानकारी में नहीं है, और जानकारी में नहीं है तो अधिकारियों को सबसे बड़ा पाप है। मैं दरवाजे पर जब तक बैठा रहूंगा जब तक पुलिस आके इन तालों को खोल के काले धन को नहीं निकालेगी, 50 किलो सोना का नहीं निकालेगी। ये नाम मैं बाद में बताऊंगा, वरना राजनीतिक दबाव में लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा। और हमारे साथ देखिए रविंद्र न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट हमें लगातार दे रहा है। रविंद्र देखिए यहाँ पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा बयान, वो पहुंचे हैं गणपति प्लाजा और वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने वो लॉकर्स की भी तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा यही वो लॉकर्स है जहां पर काले धन रखे हुए हैं। जब इसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं, इसमें है 22,900 है। अब इसका उसी हिसाब से कर रहा हूँ मैं, कर दूं ना तो यूपी का हटाइए। वो पता कैसे हमारे साथ संवाददाता राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश देखिए वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं गणपति प्लाजा और उन्होंने वहां पर वो लॉकर्स की तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने कहा ये लॉकर्स जहां पर काले धन रखे हुए हैं और अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। लॉकर वर्जित लॉकर हैं। पहले भी यहाँ पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे की कार्रवाई की है और इसमें ये प्रमाणित भी हुआ है कि यहाँ किट्टू, मिट्टू, चिंटू, पिंटू यानी बेनामी तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर लॉकर ये खोले गए हैं और ये प्राइवेट वेलवेट्स के नाम से बहुत चर्चित लॉकर पूरे देश में रहे हैं। क्योंकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब इस पर कार्रवाई की थी तो यहाँ पर करोड़ों के लिए अरबों की संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे, जिसमें कैश, ज्वेलरी के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर बेशकीमती हीरे जवाहरात थे और वो विदेशों से ला करके यहाँ छुपाए। तो न्यूज रूम से रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं जो कि अपडेट लगातार दे रहे हैं। रविंद्र, हमने वो तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दर्शकों को दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और लॉकर्स उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि 500 से भी करोड़ यहाँ पर काले धन रखे हुए हैं और उन्होंने पुलिसकर्मियों से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे और इन लॉकर्स को खुलवाया जाए। और साथ ही भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहीं पर बैठे हुए हैं धरने पर। जयपुर यहां पर खबर निकल स्पर्धा चौधरी एनएसयूआई से भी प्रत्याशी के साथ ही साथ करते हैं। जब भी किरोड़ी लाल कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कोई ना कोई खुलासा करते हैं, भ्रष्टाचार पर हमला करते हैं, पेपर लीक, जल जीवन मिशन जुड़े हुए घोटालों पर वो हमला करते हैं। वो सामने आते हैं। आपसे गुजारिश तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धरने पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और देखिए वो गणपति प्लाजा पहुंचे जहां पर उन्होंने कहा कि यही वो लॉकर्स है जहां पर 500 से भी करोड़ के काले धन रखे हुए हैं और साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों से अनुग्रह किया है कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे और इन लॉकर्स को खुलवाया जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जयपुर में ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में ईडी के छापे के बाद से अब देखिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए पेपर लीक कांड में कई लोगों की संलिप्तता यहां पर पाई गई है और इसी को लेकर के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा
गणपति प्लाजा पहुंचे और वहां पर उन्होंने वो लॉकर्स भी दिखाए हैं। लॉकर्स दिखा करके उन्होंने कहा यही वो लॉकर्स है जहां पर काले धन रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इस लॉकर्स को खुलवाया जाए। आखिर ये लॉकर्स है किसके? जब इसको लेकर के सांसद किरोड़ी लाल मीणा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी वो नाम बताएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद से पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा और इस मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर ईडी की छापेमारी चल रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश, देखिए सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह देखने को मिला है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आ गया है पेपर लीक मामले में। उन्होंने कहा कि एक लॉकर जहां पर तमाम काले धन रखे हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे और इन लॉकर्स को खुलवाया जाए। देखिए, दिनेश कोडनिया के ठिकानों पर ईडी की रेड के मामले में इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कुछ देर पहले हमारी दिनेश कोडनिया से फोन पर बात हुई। दिनेश कोडनिया ने बताया कि कार्रवाई के वक्त वो घर पर नहीं थे और वो उदयपुर में थे और उदयपुर से सागवाड़ा के रास्ते पर थे। इस दौरान हमारी बात हुई। दिनेश कोडनिया ने न्यूज 18 को बताया कि वो ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे, इसीलिए वो निवास पर पहुंच रहे हैं। और अभी ताजा जानकारी मिली है कि दिनेश कोडनिया सागवाड़ा स्थित अपने निवास पर पहुंच गए हैं और अपने घर के अंदर चले गए हैं। और जो जहां तक बात किरोड़ी लाल मीणा की है, किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में जिन लॉकरों का खुलासा किया है वो और पुलिस उसमें करोड़ों का काला धन होने का दावा किया है और उसका जो लॉकर खुलने के बाद ही इस चीज की जानकारी हो पाएगी कि वो धन किसका था या किन किन लोगों कौन लोग इसमें लिप्त है। जी बिल्कुल जयेश, लगातार हम न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें अब देखने को ये मिल रहा है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं और सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आई है, देखिए ईडी की ये छापेमारी देखने को मिल रही है। पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर ईडी की ये छापेमारी है। जयेश, अभी और क्या तमाम अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, दिनेश कोडनिया का दावा है कि वो बेकसूर हैं और इनको राजनीतिक रूप से फंसाया गया है और इस पूरे मामले में वो ईडी को सहयोग करने के लिए जब वो घर पर मौजूद नहीं थे इसके बावजूद सामने चल के घर पहुंचे हैं और ईडी की पूछताछ में सहयोग करेंगे। अब पेपर लीक मामले में जहां तक बात है, जो दिनेश कोडनिया पर यह आरोप है कि सुरेश ढाका और जो बाबूलाल कटारा है उनसे मंथली लेने के भी आरोप है। सुरेश ढाका की पूछताछ में खुलासा होने का दावा किया गया है कि जो बाबूलाल कटारा है नियुक्ति के बाद में दिनेश कोडनिया को मंथली फिक्स अमाउंट राशि हर महीने बंदी के रूप में देता था। इन सारे आरोपों की जांच जो है वो ईडी करेगी और हो सकता है कि दिनेश कोडनिया के बाद में वागड़ से या डूंगरपुर से कोई और बड़े नामों का खुलासा भी ईडी कर सकती है आने वाले दिनों में। जयेश, देखिए सुबह से हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रदेश भर में ईडी की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कई नेता की भी संलिप्तता पाई जा सकती है और कई नेता इसमें बेनकाब होंगे। देखिए, दिनेश कोडनिया जो है वागड़ और मेवाड़ में कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां वागड़ मेवाड़ में होती है बताया जाता है कि दिनेश कोडनिया की सहमति के बिना संभव नहीं है। ऐसे में जो है दिनेश कोडनिया के कई रसूखदार लोगों से संबंध है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से संबंध है। ऐसे में अब जो जांच अगर ईडी इनके दिनेश कोडनिया के ठिकानों तक पहुंची है तो ईडी के पास पुख्ता सबूत होंगे और दिनेश कोडनिया के ठिकानों पर जांच के बाद में ईडी और सबूत जुटाएगी और हो सकता है कि दिनेश कोडनिया के कनेक्शन में और बड़े लोग हों जिनके नामों का खुलासा आने वाले समय में होगा। बिल्कुल जयेश, देखिए कई तमाम बड़े नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं और सुबह से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्या फिलहाल अभी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के मिल पा रहा है जयेश? क्या कोई दस्तावेज अभी बरामद हुए हैं? क्या ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है? देखिए, ईडी की टीमें करीब 7 से 8 गाड़ियों में आज सुबह 5 या 6 बजे सागवाड़ा पहुंची थी और दिनेश कोडनिया का जो निवास है और इसके अलावा इनका एक सुरभि कॉम्प्लेक्स का ऑफिस है और इसके अलावा दिनेश कोडनिया के समधी हैं अशोक जैन जो कि रिटायर्ड AAO है, अकाउंटेंट है। यहाँ पर इनकी जो टीमें लगातार जांच कर रही है और हालांकि ईडी ने किसी बात की जानकारी नहीं दी है किस प्रकार के दस्तावेज या क्या चीजें उनको मिली है। ईडी पूरी अपनी कार्रवाई जो है वो गुप्त रखती है। ऐसे में फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कहाँ मिला, लेकिन ईडी का सागवाड़ा पहुंचना ही एक बड़ा मुद्दा है और ईडी बिना किसी सबूत के किसी घर पे रेड नहीं करती है माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिनेश कोडनिया के घर से अहम दस्तावेज मिलेंगे। दिनेश कोडनिया का राजनीति के अलावा
सोने चांदी का और रियल एस्टेट का भी कारोबार है। बड़ी मात्रा में उनके पास प्रॉपर्टी और जो गोल्ड का व्यापार के हिसाब से उनके पास काफी धन होने का है। लेकिन अब ये सारी चीजें जांच के बाद पता चलेंगे कि कितना इनका व्यापार का है, कितना इनका रियल एस्टेट में कितना पैसा 2 नंबर का लगा है या 1 नंबर का है। सारी चीजें, इन सारे मुद्दों पे ईडी अब जो है वो जांच करेगी। बिल्कुल जयेश, देखिए वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है जब सुबह से ही छापेमारी ईडी की तरफ से की जा रही है। बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में चलाई जा रही है। जयेश, जब ईडी की टीम दिनेश खुनड़िया के घर पर पहुंची है, फिर उसके बाद से क्या उनके परिवारजनों से बातचीत हो पाई हो, कुछ निकल करके सामने आया है?